हेलो एवरीवन, हाय दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी जा रही हो। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको केमिस्ट्री में कितने मार्क्स एक्सपेक्टेड है। ठीक है, कि आप कितने मार्क्स चाहते हो केमिस्ट्री में, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। और आई होप कि आप इतनी मेहनत करो कि आपके उतने मार्क्स आ जाएं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे बायोमोलिक्यूल्स की। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर हैं वो छोड़ देते हैं, तो सबसे पहले मैं बायोमोलिक्यूल से ही शुरुआत करूंगा ताकि आप ये चैप्टर जरूर पढ़ें। ठीक है, ये 7 मार्क्स का चैप्टर है और इसके कुछ फिक्स क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, एटलीस्ट आप इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या पीवाईक्यू जरूर सॉल्व कर लो। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स में जैसे मोनोसेक्राइड्स होता है ग्लूकोज से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। इसके स्ट्रक्चर के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, एनोमर्स आते हैं, इसकी रिएक्शंस आ सकती है। रिएक्शंस में आता है कि कौन सी रिएक्शन बताती है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन चेन में प्रेजेंट है, इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, ये पढ़ना है आपको। डाइसैकेराइड में सुक्रोज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा जाता है कि वाई सुक्रोज इज कॉल्ड एज इनवर्ट शुगर, वाई सुक्रोज इज कॉल्ड एज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। काफी कॉमन क्वेश्चन है। पॉलीसेक्राइड्स में आपको याद रखना है स्टार्च के 2 टाइप होते हैं, अमाइलोस अमाइलोस पेक्टिन, एक वाटर सॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होता है, अल्फा डी ग्लूकोज का बना होता है, सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज का, एंड ग्लाइकोजन जो है अल्फा डी ग्लूकोज की वो चेन से बना होता है। अमाइनो एसिड की बात करें, जो प्रोटीन है उसमें अमाइनो एसिड है। ठीक है, अमाइनो एसिड में पूछा जाता है एसेंशियल नॉन एसेंशियल, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है इसके बारे में, वाई अमाइनो एसिड्स आर एम्फोटेरिक क्योंकि एक बेसिक ग्रुप होता है, एक एसिडिक ग्रुप होता है, व्हाट आर ज्विटर आयन, विच अमाइनो एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, जो ग्लाइसिन होता है, बाकी सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। प्रोटीन्स में पूछा जाता है अल्फा बीटा हेलिक्स के बारे में, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन एंड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। विटामिन्स में पूछा जाता है फैट सॉल्युबल कौन से, जैसे ADE के, बाकी सारे क्या है वाटर सॉल्युबल है, और इनके डिजीज के बारे में, डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं। न्यूक्लिक एसिड में पूछा जाता है न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, बेस शुगर फॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड्स बेस प्लस शुगर, न्यूक्लियोसाइड। डीएनए में कौन सी बेसिस प्रेजेंट होती है, ATGC। RNA में क्या होता है, AUGC बेसिस प्रेजेंट होती है। और याद रखना डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है डीएनए में, तो एड्रीन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है थायमिन, ग्वानिन के साथ 3 हाइड्रोजन बनाता है, बॉन्ड बनाता है साइटोसिन। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स की। 6 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हमारी नेम रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, जिसमें हमारा एराइल हैलाइड बनता है, फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन में RI बनता है, स्वार्ट्स रिएक्शन में RF, वुड्स रिएक्शन में क्या होता है RR के साथ जुड़ जाता है, वुड्स फिटिंग में क्या होता है एराइल के साथ एल्काइल ग्रुप जुड़ जाता है, और फिटिंग रिएक्शन में 2 एराइल ग्रुप जुड़ के डाइफेनाइल बनाते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में काफी इंपॉर्टेंट है। एल्काइल हैलाइड सपोज आपने एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट किया तो O क्या करता है R के साथ जुड़ जाता है, अल्कोहल बन जाता है, KCN में CN जुड़ जाता है, AgCN में नाइट्रोजन जुड़ जाता है, इसे बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर SN2 रिएक्शन की बात करें, ये फर्स्ट स्टेप की रिएक्शन होती है, प्राइमरी ज़्यादा रिएक्टिव है सेकेंडरी टर्शरी से। SN1 में 2 स्टेप का रिएक्शन होता है, टर्शरी ज़्यादा रिएक्टिव देन सेकेंडरी प्राइमरी। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है हमारा एल्कोहलिक KOH के साथ होता है, एल्कीन बनता है, जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है अकॉर्डिंग टू द सेड्स-एफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल यूज होता है एल्कीन में, जब भी आप कुछ ऐड करते हो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के साथ ऐड होता है विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आप यूज कर सकते हो HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। नेक्स्ट हम बात करेंगे एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। ये हमारा 6 मार्क्स का चैप्टर है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें मैकेनिज्म पूछे जाते हैं। ठीक है, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, वो एल्कीन में जब आप वाटर ऐड करते हो तो आपका एल्कोहल बनेगा, इसका मैकेनिज्म। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू एल्कीन, याद रखना जब हमें टेम्परेचर दिया 443 केल्विन तो हमारा एल्कोहल से एल्कीन, और जब हमें 413 केल्विन दिया होता है तो एल्कोहल से हमारा ईथर बनता है बाय डिहाइड्रेशन। और कौन से क्वेश्चन आते हैं, हमें पूछ सकता है हमें एल्कोहल बनाना प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी यूजिंग रिग्नॉर रिएजेंट, तो आप फॉर्मल्डिहाइड यूज करोगे तो प्राइमरी एल्कोहल, एनी अदर एल्डिहाइड सेकेंडरी एल्कोहल, और अगर आप कीटोन यूज करते हो तो आपका टर्शरी एल्कोहल बनेगा। ऑक्सीडेशन में आ सकता है प्राइमरी एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है तो PCC या कॉपर एट 573, सेकेंडरी एल्कोहल से कीटोन बनाना है CrO3 एट कॉपर एट 573। तो ये रिएक्शन बहुत बार पूछा जाता है। एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ सकते हैं, फिनोल ज्यादा एसिडिक होता है एल्कोहल से क्योंकि फिनोल फिनॉक्साइड बना सकता है जो रेजोनेंस से स्टेबल होता है।
अगर हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे NO2 ग्रुप CH3 ग्रुप, तो NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, एसिडिक स्ट्रेंथ फिनोल की इंक्रीज करेगा। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है CH3, एसिडिक स्ट्रेंथ ये क्या करता है, डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट आ सकती है फिनोल से कॉल्ब्स रिएक्शन, जिसमें हमारा सैलिसाइलिक एसिड बनता है, राइमर टाइमर रिएक्शन जिसमें हमारा सैल्डिहाइड बनता है, और फिनोल से आप पिक्रिक एसिड यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 बना सकते हो। ईथर में इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन ऑफ ईथर यूजिंग विलियमसन सिंथेसिस और रिएक्शन ऑफ ईथर विद HI, जिससे आप एल्काइल हैलाइड एंड अल्कोहल बना सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। याद रखना ये ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा मार्क्स का चैप्टर है, 8 मार्क्स का चैप्टर है, ठीक है। इसमें काफी ज्यादा इससे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले नेम रिएक्शंस आती हैं काफी इस चैप्टर से। नेम रिएक्शन का मैंने सेपरेट वीडियो बनाया, आप देख सकते हो। रोजनमैन रिडक्शन, स्टीफन्स रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन, इन सारी रिएक्शन से हम एल्डिहाइड बनाते हैं, ठीक है। क्लीमेंसन रिडक्शन, वॉल क्रिश्टनर रिडक्शन से हम एल्डिहाइड या कीटोन से आप हाइड्रोकार्बन एल्केन्स बना सकते हो। एल्डोल कंडेंसेशन वो एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। कैनिजारो रिएक्शन वो एल्डिहाइड देते हैं जिसमें देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन। टेस्ट आ सकते हैं, टॉलिन टेस्ट, फेलिंग्स रिएजेंट टेस्ट जो है वो कौन देता है, एल्डिहाइड देते हैं। आइडोफॉर्म टेस्ट वो कंपाउंड देते हैं जिसमें क्या होना चाहिए, CH3CO ग्रुप या CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट जो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बहुत सारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है जैसे HCN, NH2OH, NH2NH2 हाइड्रोजीन। तो एल्डिहाइड और कीटोन की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आ सकती है। ऑर्डर पूछ सकते हैं, सपोज हमें 2 कंपाउंड दिए हैं, एक एल्डिहाइड दिया हुआ है, कीटोन दिया हुआ है, पूछेंगे कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो याद रखना एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है क्योंकि कम स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो न्यूक्लियोफाइल इजीली कार्बन पे अटैक कर सकता है। एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन आ जाते हैं। सपोज आपको 3 कंपाउंड दिए होंगे, बोलेंगे अरेंज करो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो याद रखना NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करता है, डिक्रीज करता है, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना अगर सबका नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है एसिड का, फिर अल्कोहल आता है। एल्डिहाइड कीटोन में कीटोन क्योंकि ज्यादा बल्की होता है थोड़ा सा ये, फिर एल्डिहाइड आता है, फिर ईथर आता है, और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारा हाइड्रोकार्बन का। नेक्स्ट हम बात करेंगे अमाइंस की। ये चैप्टर भी काफी ज्यादा स्टूडेंट छोड़ देते हैं, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है और काफी ज्यादा इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये चैप्टर भी करना है। 6 मार्क्स का चैप्टर है ये, ठीक है। याद रखना ऑर्गेनिक में आपको सब कुछ पढ़ना होता है तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैंने इसकी ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाई हुई है ऑर्गेनिक की, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तब भी मैं बता देता हूं कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। इसमें बेसिक स्ट्रेंथ से काफी ज्यादा इसमें क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। हॉफमैन ब्रोमेड अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, अमाइड से आप अमाइन बना सकते हो, नंबर ऑफ कार्बन कम हो जाते हैं। कार्बल अमाइन रिएक्शन है। प्राइमरी अमाइन से आप आइसोसाइनाइड बना सकते हो, प्राइमरी एरोमेटिक या एलिफेटिक अमाइन से आइसोसाइनाइड आप बना सकते हो। बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन आ जाते हैं, जो प्राइमरी होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट सेकेंडरी टर्शरी, जब आपके पास क्या हो, आइसोमेरिक अमाइंस हो, क्योंकि क्या होता है प्राइमरी में ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसके वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। हिंसबर्ग रिएजेंट आ जाता है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइन में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और डाइसोनियम सॉल्ट में 2 कपलिंग रिएक्शन है वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इसमें पहला चैप्टर है हमारा DNF ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसमें आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज से, तो आपको इनकी प्रॉपर्टीज याद रखनी है। जैसे एटॉमिक रेडियस क्वेश्चन आ सकता है, जिरकोनियम एंड हैफनियम हैज सेम साइज बिकॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ऑक्सीडेशन स्टेट से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे आता है व्हाई Cu2+ इज मोर स्टेबल इन एक्वस स्टेट। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से क्वेश्चन आता है कि व्हाई दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज डेंसिटी। कैटालिटिक प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आ सकता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी याद रखना क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दे शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मेटेलिक बॉन्ड भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये मेटेलिक बॉन्ड बना सकते हैं। दे कैन ऑल्सो फॉर्म अलॉयज, इंटरस्टिशियल कंपाउंड एंड कलर आइन। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स की याद रखनी है, ठीक है। और 2 जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड प्रेपरेशन है वो है KMNO4 K2Cr2O7, तो इसकी प्रेपरेशन एंड प्रॉपर्टीज से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से क्वेश्चन आने के चांसेस है, ठीक है। और लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की सिमिलरिटी एंड डिफरेंस के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक के सेकंड चैप्टर के बारे में। सेकंड चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे।
सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारा नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, लिगेंड्स के बारे में आपको याद रखना है, यूनिडेंटेड बाइडेंटेड कौन से हैं, वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन से हैं, जैसे COCN नेगेटिव। हमें क्वेश्चन आते हैं ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना, कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से डेफिनेटली आपका क्वेश्चन आएगा कि आपको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करनी है। जब DsP2 होता है स्क्वायर प्लानर, sp3 टेट्राहेड्रल, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, d2 sp3 ऑक्टाहेड्रल होता है। और ये बताने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास वीक लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछ सकते हैं जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन D4 है और जो हमारी एनर्जी है दैट इज ग्रेटर देन 10 पेयरिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाता है T2G4, और जब कम होती है एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से तो हमारा बनता है T2G3 EG1। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड में होता है, ये वीक लिगेंड में होता है। इसमें क्या होता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। डेल्टा T इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा नॉट। डेल्टा T होता है हमारा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का। आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन आता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की सारी एग्जांपल आपको पता होनी चाहिए, लिंकेज, कोऑर्डिनेट, आयनाइजेशन, सॉल्वेट। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल में पूछ सकते हैं सिस ट्रांस या फेशियल या मेरीडियोनल, एंड ऑप्टिकल में पूछ सकते हैं कि कौन सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की। इसका फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन, 7 मार्क्स का। याद रखना इसमें न्यूमेरिकल और थ्योरी बेस्ड दोनों क्वेश्चंस आते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं कंसंट्रेशन टर्म से, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आ सकते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वेंट हॉफ फैक्टर। थ्योरी की बात करें तो हेनरीज लॉ एंड राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट पूछा जाता है और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं हेनरीज लॉ से, ठीक है। और याद रखना जैसे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो इनके ग्राफ्स पूछे जाते हैं। एग्जांपल्स, तो एग्जांपल्स आइडियल, नॉन आइडियल, पॉजिटिव डिविएशन, नेगेटिव डिविएशन, तो सारे एग्जांपल आपको याद रखने हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको याद रखने हैं, पॉजिटिव डिविएशन का, नेगेटिव डिविएशन का। और एजियोट्रॉप से हमारे एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। याद रखना ये 9 मार्क्स का चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से मोस्टली न्यूमेरिकल्स आते हैं। अगर हम बात करें डायग्राम की तो डायग्राम गैल्वेनिक सेल की आ सकती है। इसमें पूछ सकते हैं कि अगर आपने एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 वोल्ट से ज़्यादा लगाया है, कम लगाया है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होता है। न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है E0 ऑफ द सेल हमें फाइंड करना है, डेल्टा G फाइंड करना है। नर्स्ट इक्वेशन के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। E ऑफ द सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करने के लिए पूछा जाता है। कॉलरैश लॉ से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड फैराडेस लॉ आते हैं। फैराडे लॉ का क्वेश्चन आता है कि अगर आपके पास मेटल है उसके इलेक्ट्रोलाइट में तो वो कितना डिपॉजिट होता है अगर आप दिस अमाउंट ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी पास करो, ठीक है। थ्योरी में भी इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी फ्यूल सेल में से नॉर्मली ये रिएक्शन पूछ सकते हैं या तो इनके यूजेस पूछ सकते हैं। कोरोजन आ सकता है, कोरोजन में पूछ सकते हैं कि कोरोजन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स की। ये 7 मार्क्स का चैप्टर है और इसमें न्यूमेरिकल्स और ग्राफ्स दोनों पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल्स में बात करेंगे, सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जाता है, रेट ऑफ डिसअपेरेंस, रेट ऑफ अपेरेंस, रेट लॉ पूछा जाता है, ठीक है। रेट कांस्टेंट के यूनिट्स पूछ सकते हैं। रेट लॉ से हमें ऑर्डर फाइंड करना या आपको रिएक्शन दिया होगा आपको उसका मॉलिक्यूलरिटी फाइंड करना है। 0 फर्स्ट ऑर्डर जो है रिएक्शन, तो याद रखना इसमें क्या दिया जाता है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पूछा जाता है। इनका T12, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स इसमें से आते हैं 0 एंड फर्स्ट ऑर्डर से, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन एंड T12। आरएनएस इक्वेशन से इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन एंड ग्राफ्स पूछे जाते हैं। आई होप आपको इस वीडियो में समझ आया हो कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम्स में आ सकते हैं। हर एक चैप्टर के मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो बनाया हुआ है, आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।